हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर वीकली मार्केट एनालिसिस, यानी कि पूरे हफ्ते जो भी घटना घटित हुई वो क्या रही, प्लस आने वाले हफ्ते में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। मार्केट के जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर जिनका एक्सपोजर है मार्केट्स के अंदर, उनको डेफिनेटली एक पेनफुल जो है सप्ताह जो है देखने को मिला होगा। ट्रेडर्स की बात मैं नहीं कहता, क्योंकि ट्रेडर्स जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं और जिनका की बिजनेस ब्रेड एंड बटर ट्रेडिंग है, उनके लिए तो देखिए दोनों तरफ जो है रास्ते होते हैं। वो शॉर्ट भी करते हैं, लॉन्ग साइड पे भी जाते हैं। और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वोलेटिलिटी जो मार्केट के अंदर थी, उसने एक आध दिन छोड़ करके बढ़िया जो है ट्रेडिंग रिटर्न्स जो है आपको दिए होंगे, अगर आप अच्छे से सीख के डिसिप्लिन्ड वे में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है आपका, वो जरूर बहुत ही काफी डेंट हुआ होगा इस हफ्ते में। और मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, ये तीन कैप्स जो होते हैं मार्केट के अंदर, जो आपके इक्विटी मार्केट्स में इस हफ्ते जो है आपको मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत ही ज़्यादा डेंट देखने को मिला होगा, स्पेशली आखिरी 2 दिन जो सप्ताह के रहे। और इसके चलते पोर्टफोलियोज में काफ़ी जो है लॉसेस भी देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन करा क्या जाए, ये पहला सवाल ये उठता है कि हो क्यों रहा है। देखिए, बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड वाइड मार्केट्स जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट, नए हाइज बना रहे हैं। चाहे आप डाउ जोन्स ले लीजिए, चाहे यूरोपियन मार्केट्स ले लीजिए, बहुत बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस वहां पे देखने को मिल रही है। लेकिन उसके उलट जो है भारतीय बाजारों में लगातार जो है बिकवाली चल रही है, और बिकवाली आ रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यों बेच रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो जो इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपोजर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होता है, उसका कोई भी ऐसा कोई माने एक ऐसा कोई कहते हैं ना इमोशनल, उसका कोई रीजन नहीं होता। उनको जो है इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर इंडिया का जो मार्केट है वो कंपैरेटिवली महंगा दिखाई दे रहा है। इस वजह से वो अदर मार्केट्स में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। महंगा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखिए, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर आप पिछले 2 क्वार्टर की देखें, चाहे आप इस क्वार्टर की देखें या इससे पिछले वाले क्वार्टर की देखें, तो बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं। बिजनेसेस के अंदर जो है, कॉर्पोरेट्स के अंदर जो है कंटिन्यूअसली मार्केट्स के अंदर आप देखिए रिजल्ट जो है कमजोर नजर आ रहे हैं, जो कि एक पहला कारण है। और जब ये रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, जिसके की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अच्छा कैपेक्स कर रही है, उस कैपेक्स के चलते बिजनेसेस के अंदर जो है पैसा आएगा। और अभी हमारे सामने हमारा बजट भी खड़ा हुआ है, जो कि सैटरडे को आना है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो है उसे पेश करेंगी, तो उससे भी काफी आशाएं हैं कि वहां पे भी जो है गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी मेकिंग करे जिससे कि बाजारों को, यानी कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। जब ये चीजें जब आएंगी, तो आने वाले 1 या 2 क्वार्टर के अंदर आपको उसके रिजल्ट्स और इंपैक्ट जो है दिखाई देने लगेंगे। तो ये एक टेम्पररी फेज है, जिसके चलते आप ये बोल सकते हैं कि बिकवाली चल रही है। और ये एफआईआईज की बिकवाली इतनी ज्यादा इंटेंस है कि उनका जो है एक्सपोजर भारतीय बाजारों में, जो कि अब मात्र जो है 16% रह गया है। तो कभी ना कभी देखिए उनको वापस आना है, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी और जो इंडिया का कंट्री का जो एक स्टोरी है, वो अभी अपनी जगह पे इंटैक्ट है, और उसको लेकर के किसी के भी दिमाग में कोई भी संशय नहीं है। ये एक टेम्पररी फेज है जो चल रहा है। दूसरा रीजन क्या है कि आपके पास जो आने वाला जो आपका भी जो बजट है जो आना है, इसकी पॉलिसीज को लेकर के भी बाजार जो है थोड़ा वेट कर रहा है। तो बाजार के गिरने के रीजन जो है 2 हैं। गिरने के रीजन इन द सेंस कि वर्ल्ड वाइड मार्केट जब बढ़ रहे हैं तो हम लोग क्यों गिर रहे हैं? पहली चीज तो हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है अप टू दी मार्क नहीं है, यानी कि बिजनेस से धंधा नहीं बना रहे हैं। और उसके रीजंस हैं, जिस तरीके से पीछे जो है कैपेक्स वगैरह लो हुआ, मार्केट में एक लिक्विडिटी का कंसर्न बना हुआ है, उसके चलते जो है उसमें ये 1-2 क्वार्टर का प्रेशर रहना था, और वो है। लेकिन आने वाले टाइम में वो ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज जो है, एफआईआईज की जो स्टेक है इंडियन मार्केट्स में बहुत लो चली गई है। कहीं ना कहीं उनको इमर्जिंग मार्केट में अपना जो एक सर्टेन % ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करने के लिए जब इंडिया आना होगा, तो अभी जो भी भाव पे वो मिल रहा है, मार्केट को बेच रहे हैं, फिर वो जो है जहां पे रिटेल्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि डीआईआई जिनको हम बोलते हैं, वो जो मार्केट को संभाल रहे हैं, फिर वो अपने भाव पे उनको माल थमाएंगे। तब जो है वो एक डिमांड एंड सप्लाई का जब रूल चलेगा, और उसके चलते वो जो है मार्केट को आप ऊपर की तरफ मूव होते हुए भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है पेशेंस इज द ओनली की, जिसको कि अच्छे क्वालिटी शेयर्स के साथ आप जो है एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड्स नहीं भी हैं, तो जहां है वहीं खड़े रहें। माल जो है सस्ते भाव पे बेच करके जाना कोई भी समझदारी की बात नहीं है। ट्रेडिंग का मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग जो है दोनों साइड चलती है, और थ्रू आउट द ईयर ट्रेडिंग दोनों साइड चलती है। वहां पे कोई सेंटीमेंट नहीं होता। इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, आपको जिस तरीके के सिग्नल्स मिल रहे होते हैं प्राइस एंड एक्शन के ऊपर, अकॉर्डिंगली आप अपना चांस वहां पे लेते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिंग है, डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर आप हैं,
तो अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें। नहीं है मनी, फंड्स जो नहीं बचे हैं, तो जहां पे हैं वहां पे खड़े रहें, अपने स्टॉक्स को औने पौने भाव में ना बेचें। दूसरा जो है, जो एसआईपीज हैं उनको बूस्ट करें। बूस्ट नहीं कर सकते तो कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू मतलब उन्हें ब्रेक नहीं करना है कि यही वो लो लेवल्स जो है जिसकी की एक्सपेक्टेशन हाइस पे जो है आप पार्टिसिपेंट्स लगा रहे होते हैं कि यार मार्केट गिर जाएगा तब हम खरीदेंगे, ये वही फेज है। और यहां पे जो है वो चीजें याद नहीं आ रही होती हैं, जो कि याद रखना है आपको कि ये वही फेज है जिसका कि आप वेट कर रहे थे। और 12%, 12.5% जो मार्केट गिरा हुआ है, ये हो सकता है 2-3% और भी गिरे, मैं इससे एकदम जो है डिसएग्री नहीं करता, लेकिन ये 10 से 15% के बीच की जो फॉल है, ये साल में एक आध बार आती है दोस्तों। और अगर आप ये मान के चलिए कि रिटेल और डीआईएस इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो अभी तक मार्केट का क्या हाल होता। जिस हिसाब से जो है रोज 4-4, 5-5 हजार करोड़ की बिकवाली एफआईआईज कर रहे हैं, तो इस तरीके की बिकवाली पे तो जो है मार्केट में लोअर फ्रीज लगते हैं। और अगर नहीं लग रहे हैं तो ये शो करता है आपके भारतीय बाजारों की स्ट्रेंथ को। इससे पहले जब भी इस तरीके की मैसिव बिकवाली जो है एफआईआईज ने करी, और पहले भी करी है, और जब भी ऐसा हुआ है मार्केट में 10-10, 15-15% के इन अ सिंगल डे जो है लोअर फ्रीज यानी कि लोअर सर्किट्स लगे हैं। और इस बार तो जो है 1-1.5% करके जो है इससे ज्यादा मार्केट को इन अ सिंगल डे फॉल देना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो ये एक इनडायरेक्ट मैसेजिंग है, जिसके चलते आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट्स के अंदर एक इनविजिबल स्ट्रेंथ है जिसे समझना जरूरी है। तो बने रहना है मार्केट के अंदर पकड़ के, क्योंकि बॉक्सिंग गेम होता है ना, बॉक्सिंग में आप ये समझ लीजिए कि अभी इस टाइम पे जो है आप वो बॉक्सर हैं जो मार खाते खाते सुन्न हो चुके हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा कोई असर हो नहीं सकता है। तो अब इसके बाद क्या, इसके बाद यही है कि सामने वाला थक जाएगा और फिर आपको अपनी फाइट जो है देनी है, आपको एग्रेसिवली जो है उस फाइट को आगे लेकर के जाना है, और अंत में जीत आप ही की होगी, क्योंकि मार्केट जो है अल्टीमेटली जाना ऊपर ही है। यह है कि आपके अंदर रेजिस्टेंस पावर क्या है। लेवरेज नहीं लेना है, अपने उन फंड्स को यूटिलाइज करना है मार्केट के अंदर जिसके अंदर कि आपको 1 से 2 साल तक उनकी जरूरत नहीं है। आप देखेंगे जिस तरीके से पीछे भी उन इन्वेस्टर्स ने जिनके पास ये इच्छा शक्ति थी और उन्होंने इस तरीके से पेशेंस के साथ मार्केट को लिया और इन्वेस्ट करते रहे, उन्होंने जिस तरीके की स्टोरीज आपके साथ शेयर करी होंगे कि हमने अब मार्केट से इतना पैसा बनाया, इतना वेल्थ क्रिएट किया, आप भी उनमें से एक होंगे। तो चलिए देख लेते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हमारा खुद का मार्केट क्या कह रहा है। हमारा जो मार्केट, अगर आप देखें आपके स्क्रीन के ऊपर, ये जो है वीकली निफ्टी का चार्ट आ रहा है। डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यूअसली वीकली चार्ट पे इंटैक्ट है और एकदम बीचों बीच जो है मार्केट उस डाउन ट्रेंड के जो चैनल के बीचों बीच जो है निफ्टी का स्पॉट लेवल यहां पे खड़ा हुआ है। और अभी तक अपने हाई से मैक्सिमम जो उसने फॉल दिखाई है वो दिखाई है 12.54% की, और फिलहाल हल्का सा रिकवरी देता हुआ 12.27 पे अभी भी खड़ा है। तो मतलब अपने नीचे या लोअर लो लेवल्स के ऊपर ही अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते की जो कैंडल है वो कैंडल जो है एक डोजी कैंडल थी, वहां से एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये डोजी कैंडल अनडिसाइसिव कैंडल है, हो सकता है यहां से कोई रिवर्सल देखने को मिले, बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और इस हफ्ते जो है लगभग 0.5% की गिरावट के साथ जो है मार्केट ने 111 पॉइंट लूज करे और अपने आप को मोर और लेस उन्हीं लेवल्स के आसपास रखा जिन लेवल्स के पास वो पिछले हफ्ते थे। तो हैंडओवर जरूर जो है कमजोर दिखाई दे रहा है। ट्रेंड जैसा कि पिछले हफ्ते था डाउन, अभी भी डाउन है। ट्रेडिंग बायस निफ्टी के ऊपर जो ट्रेडिंग बायस है, स्पॉट लेवल का चार्ट है, आपको सिर्फ इसे जो है अपने फ्यूचर लेवल चार्ट के ऊपर कन्वर्ट करना है। ट्रेडिंग बायस जो ट्रेडर्स हैं उनको अभी भी शॉर्ट साइड पे ही रहना है। मैं ये ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूं जो कि फुल टाइम ट्रेडर्स हैं और जिनका ट्रेडिंग एक बिजनेस है, राइट। रेजिस्टेंस लेवल्स को आपको फ्यूचर लेवल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्पॉट लेवल पे जो रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं वो हैं 23,286, 23,428 से 460 और 23,644 के ऊपर। और सपोर्ट एरिया जो रहेंगे वो रहेंगे 23,088, 22,975, 22,593 और 21,881। तो ओवरऑल जो सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है वीकनेस है, और यहां से हो सकता है वीकनेस बढ़े। एकदम मिड पॉइंट में चैनल के खड़ा हुआ है, तो कहीं पे भी सपोर्ट एरियाज इतने स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है यहां से एक रिवर्सल भी देखने को मिले। इट डिपेंड्स अपॉन दी किस तरीके की न्यूज फ्लो जो है आगे मार्केट से देखने को मिलती है। और अगले हफ्ते जो है हमारा जो है बजट भी है, तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि यहां से कोई एक रिवर्सल देखने को मिल जाए। बट जब तक नहीं दिखता है तब तक हमें प्राइस एंड एक्शन को ही जो दिखाई दे रहा है उसी को फॉलो करना है अपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखते हैं नेक्स्ट चार्ट हमारे सामने आ रहा है वीकली बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी को बहुत लोग इंडिया के अंदर जो है ट्रेड करते हैं, हम भी करते हैं। और ट्रेंड जो है आपको जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है डाउन साइड का। वीकली चार्ट के ऊपर डाउन साइड का ट्रेंड है। बट इस ट्रेंड के अंदर एक खास बात जो है मैं आपको बताऊं, इस हफ्ते की कैंडल आपको जरूर रेड दिखाई दे रही है। 0.36% की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। 172.80 पॉइंट्स जो है लूज किए हैं, राइट। सब कुछ जो है बेयरिश है, लेकिन प्राइस एंड एक्शन में क्या देखना है। सबसे पहली पॉजिटिव चीज जो यहां दिखाई दे रही है, एक बेयरिश वीकली कैंडल फॉर्मेशन के बावजूद बैंक निफ्टी ने एक हायर हाई और हायर लो बनाया है। इट इज फर्स्ट
पॉजिटिव साइन जिसको कि आपको कंसीडर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक निफ्टी में अभी आपको जो है बुलिश साइड का सेंटीमेंट क्रिएट कर लेना है, बट अगर कुछ पॉजिटिव बन रहा है उसे सबसे पहले कैप्चर करना ही एक चार्ट एनालिस्ट का काम होता है। सेकंड जो पॉइंट पॉजिटिव बन रहा है वो ये है, निफ्टी में आपने देखा कि चैनल के बीचों बीच जो है प्राइस खड़ा हुआ है, लेकिन यहां पे चैनल का जो सपोर्ट एरिया लोअर बैंड है उसके आसपास बैंक निफ्टी है। जब आप एकदम सपोर्ट एरिया के पास होते हैं तो वहां से आपको एक स्ट्रेंथ मिलने के चांसेस आने वाले हफ्ते के लिए बन जाते हैं। तो ये एक दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है जो कि बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में आपको देखना चाहिए। इन डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस आई वुड से कि वीकनेस इंटेक्ट ऑन दी चार्ट, चार्ट के ऊपर वीकनेस इंटेक्ट है, इसमें कुछ भी शक नहीं है। लेकिन ये दो पॉइंट जो पॉजिटिव पॉइंट्स है इन्हें जरूर दोस्तों याद रखना है आपको। हैंडओवर जो है बेटर है, वीक है लेकिन बेहतर है एज कंपेयर टू लास्ट हफ्ते का जो हमारा बैंक निफ्टी का जो कैंडल था, हैंडओवर था, उसके कंपैरिजन में बेटर है। बेटर क्यों है? जो मैंने अभी बताया, हायर हाई और हायर लो कैंडल फॉर्मेशन हुई है, इट इज अ पॉजिटिव साइन। रेजिस्टेंसेस जो है कहां आने, स्पॉट लेवल का चार्ट है, फ्यूचर लेवल में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। स्पॉट लेवल पे जो रुकावट आने के संकेत हैं वो है 48,850 के ऊपर, 49,633 से 834 के ऊपर और 50,599 के ऊपर, और सपोर्ट आने की संभावनाएं आपको दिखाई देंगी 48,149 से 48,044 के आसपास, फिर 47,337 और फिर 46,230 के ऊपर। सेंटीमेंट नो डाउट कमजोर है, लेकिन जो दो पॉजिटिव चीजें मैंने आपको बताई वो जरूर आपको ध्यान में रखना है। ट्रेडर्स को जो है, ट्रेडर्स को बैंक निफ्टी के ऊपर सेल ऑन राइज का ही जो है अपना सेल ऑन राइज, बढ़े और रेजिस्टेंस के पास है तो वहां पे सेल करना है, यहीं पे एकदम से सेल करके नहीं बैठ जाना है। सपोर्ट एरियाज के आसपास सपोर्ट एरियाज को टूटने का इंतजार करना है। तो सेंटीमेंट कमजोर है, ट्रेडिंग बायस शॉर्ट साइड का रखना है, लेकिन सेल ऑन राइज। जब भी रेजिस्टेंस के पास आए वहां पे कंसोलिडेट करे, वहां पे सेल करिए और उसके जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस रख करके नीचे जाने का इंतजार करिए, और जैसे ही सपोर्ट एरियाज के आसपास आए अपना जो सौदा है उसको शॉर्ट साइड पे कंप्लीट करके निकल जाइए, माने प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। और अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका स्टॉप लॉस आपको बचाने के लिए है ही, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको बचाने के लिए, मनी मैनेजमेंट आपको बचाने के लिए। अगर ये नहीं पता है तो पहले से सीखना है और फिर ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आना है। देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट का सेंटीमेंट किस तरीके का जो है इस हफ्ते हमको देखने के लिए मिला। उसका बेंचमार्क हमने सेट किया हुआ है डाउ जोन्स को। डाउ जोन्स का चार्ट आपके सामने अभी आ रहा है, देखिए बेहतरीन तरीके से जो एक अपवर्ड चैनल चला जा रहा है। अभी पीछे जो है पिछले हफ्ते हमने इसमें दिखाया कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है इसके अंदर फॉर्म हुआ था। अब उस पैटर्न का देखिए स्ट्रेंथ कितना जबरदस्त था। उस पैटर्न का स्ट्रेंथ ने हमको एक हफ्ते पहले जो ये कैंडल अब इस हफ्ते बनी है इसका एक इंडिकेशन दे दिया था। अगर आप रेफर करें हमारे वीडियो को या फिर हमारे ब्लॉग पोस्ट को जो कि हमारे वेबसाइट के ऊपर है, उस पर हमने ये साफ साफ लिखा है कि दोबारा से रिक्लेम कर लिया है अपवर्ड चैनल को वर्ल्ड मार्केट्स ने। डाउ जोन्स का जो ये चार्ट है ये हमें बता रहा है, और उसी के चलते जो है 2% से ज्यादा की तेजी डाउ जोन्स ने दिखाई और 936 पॉइंट बढ़ करके जो है डाउ जोन्स जो है बंद हुआ है दोस्तों इस बार। और बेहतरीन अप ट्रेंड जो है इस हफ्ते का भी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें भी बेहतरीन अप ट्रेंड इंटेक्ट है। यूएस मार्केट दोबारा बुल ट्रेंड का जो चैनल है उसके अंदर आ चुका है, और नियरेस्ट सपोर्ट, क्योंकि जब वर्ल्ड वाइड मार्केट का इंपैक्ट हमारे बाजारों पर पड़ रहा है तो भाई हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ना, भले हम उसको ट्रेड ना कर पाए, ठीक है, और जो ट्रेड कर सकते हैं वो ट्रेड करें भाई। बट मैं तो एक सेंटीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट कैसे ऑब्जर्व करना है, देखिए जहां पे सपोर्ट एरिया जो है यूएस मार्केट्स के बने हुए हैं वो है 43,173, 41,868 और 41,565। इनके आसपास अगर आता है तो आप ये मान के चलिए यहां से फिर वो जंप लेने की कोशिश करेगा, और अगर इनको ब्रेक करता है तो फिर वहां से कमजोरी जो है यूएस मार्केट्स में दिखाई देने लगेगी। और यूएस मार्केट्स को फॉलो करते हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट, तो फिर वर्ल्ड वाइड मार्केट के लिए भी वो एक खतरे की निशानी होगी। नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया जो है काफी दूर दूर है, मतलब बहुत ज्यादा कोई हर्डल्स नहीं है। सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया आपको देखने को मिलेगा 44,962 के ऊपर, और फिर जो है देखने को मिलेगा 47,395 के ऊपर जो है आपको सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया जो है देखने को मिलेगा। तो बढ़िया स्ट्रेंथ वाला मार्केट वर्ल्ड वाइड, जैसे कि मैंने अपनी अभी इनिशियल कमेंट्री में बताया, वर्ल्ड वाइड मार्केट में कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है तो सिर्फ भारतीय बाजारों में, और आई होप जैसे ही कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएंगी वापस जो है जो धंधे हैं इंडिया के, वो बिजनेसेस हैं, पैसा बनाने लगेंगे, वो रिवर्सल भी आप देखने को आपको मिलेगा हमारे भारतीय बाजारों में। तो ये था यूएस मार्केट बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट के साथ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगले हफ्ते में भी हमको जो है इसी तरीके के स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट दिखाई देने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट से। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा फेवरेट जो है, हमारे दर्शकों का फेवरेट
फेवरेट जो ये बेसिकली चैप्टर है वो है कि ट्रेड आइडिया क्या है बॉस। वीकली लॉन्ग साइड का ट्रेड आइडिया हमने निकाला है। ये है आपका 5 स्टार जो है आपका एक स्टॉक है भारतीय बाजारों में, उसको हम बाई करके चलेंगे मंडे को, और इसको करंट मार्केट प्राइस के आसपास हम बाई करेंगे 703 रुपए पे, और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 660 रुपए के ऊपर। टारगेट हमारा रहेगा 806 का। रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है 1:2.25 का है, मतलब 1:2 से थोड़ा ज्यादा है। तो हमारे पास सीएमपी के थोड़ा ऊपर नीचे भी आता है, तो हमारे पास एक 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 लेवल्स है, ऐसा लेवल है जहां पे कि हम थोड़ा ऊपर नीचे भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं मार्केट ओपन होने पे। तो ये है इस बार का हफ्ते का लॉन्ग साइड का ट्रेड आइडिया, और बेहतरीन ये एक डाउन ट्रेंड चैनल में जरूर आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ये नीचे अगर आप देखेंगे, नीचे वाला जो रेड लाइन है, ये एक तरीके का डबल बॉटम फॉर्मेशन भी यहां से आपको इंडिकेशन दे रहा है, और 20 एंड 50 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के जस्ट ऊपर जो है इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं। और एक बार ये जो डाउनवर्ड साइड का चैनल अगर टूटता है तो फिर उसके बाद हम और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे टारगेट की को ये आसानी से अचीव कर जाएगा, क्योंकि अपने हाइस से काफी टूट करके क्वालिटी कंपनी है जो कि नीचे आया है, और ये एक अच्छा इंडिकेशन यहां पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो देखिए वो फ्रेम है जहां पे कि हमने आपको बता दिया सारी चीजें, किस किस तरीके से कहां स्टॉप लॉस है, कहां पे जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। बट जब आप रियल ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉसेस को आप ट्रेल करते हैं, राइट। इस तरीके के जो ट्रेलिंग अपडेट्स हैं हमारे ट्रेड आइडियाज के ऊपर, अगर ये आपको इससे अपडेट रहना है तो आपको के लिए मैं एक सजेशन ये दूंगा कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का जो एड्रेस है वो दे रखा है। आप उसमें जब जैसे ही आप जो है उसके अंदर उसको ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको जो है ये इसके जो स्टॉप लॉस ट्रेल करने के, टारगेट्स ट्रेल करने के, टारगेट्स को जो है अगर कहीं कम करना पड़ रहा है वो सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप किस तरीके से मूव करता है एक एक्सपोजर लेने के बाद, और किस तरीके से कैसे रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज किया जाता है, उसकी भी एक अच्छी नॉलेज होगी। अदरवाइज अगर आप जो है इन लेवल्स के साथ संतुष्ट हैं तो इसका हम जो है ट्रेडोमीटर बोलते हैं हम उसको, हमारा रिपोर्ट कार्ड वो साथ में लिखाते हैं, उसमें हम किसी भी तरीके के एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं। हमने जो यहाँ पे जो लेवल्स दे दिए उन्हीं लेवल्स पे अगर स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, और अगर हम टारगेट हिट कर रहा है तो टारगेट हिट करते हैं, और अकॉर्डिंगली उस रिपोर्ट कार्ड को हम आपके सामने पेश करते हैं एज पर दी एक्चुअल। तो ये था हमारा इस हफ्ते का लॉन्ग साइड का ट्रेड आइडिया। अब देख लेते हैं इस हफ्ते का शॉर्ट साइड का ट्रेड आइडिया क्या है। जी हाँ, इस हफ्ते हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड आइडिया भी अपने सेटअप के अंदर मिला है। निफ्टी 200 के यूनिवर्स से निकला हुआ ये शेयर है, स्पॉट लेवल है, आपको फ्यूचर लेवल्स पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, जाइडस लाइफ में हमें कमजोरी दिखाई दे रही है, इसे हम करंट मार्केट प्राइस यानी कि 957 रुपए के आसपास जो है बेच के चलेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 994 और टारगेट हमारा रहेगा 882। 1:2 का एग्जैक्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड है, इसमें थोड़ा सा भी ग्रेस लेवल हमको नहीं मिला। एग्जैक्टली हमें जो है इन्हीं लेवल्स के आसपास अगर मौका मिलता है तो हम बेचेंगे, और फिर हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो हमारा है 1:2 का, अकॉर्डिंगली उसको 882 पे हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ये हमारा शॉर्ट साइड का ट्रेड आइडिया है। और जाइडस का आप देखिए, अगर पूरा बड़ा चार्ट आप देखेंगे, इसमें जितना मैं कैप्चर कर पाया हूं, एक जो है बड़ा डाउन ट्रेंड लाइन ऊपर से चलता चला आ रहा है, ये प्रेशर बनाने का काम करेगा। साथ ही साथ इसने जो एक सपोर्ट लेवल जो है पिछले कुछ समय से चल रहा था उसको भी ब्रीच करके इस बार जो ये लास्ट कैंडल इसने फॉर्म किया है, एक बड़ा कैंडल जो है उसको ब्रीच करके फॉर्म करता हुआ नजर आया कि ये भी एक जो है नया प्रेशर यहां पे क्रिएट करने के लिए काम करेगा। इसका मतलब मार्केट को इंडिकेशन है जो आने वाले टाइम में अर्निंग्स हैं उसमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं आने हैं, और ये प्रेशर और ये सेंटिमेंट जो है इस स्टॉक को हमारे टारगेट प्राइस यानी कि 882 तक ले जा सकता है, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। तो आई होप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये फायदेमंद हो, और हम तो इसमें एक्सपोजर मंडे को लेने ही वाले हैं। जो भी ट्रेड्स या जो भी आप अपने लिए पोजीशन लेते हैं उसमें आपका अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए, या फिर इंडिपेंडेंटली उसको लें, या फिर किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें। यहां पे जो है हमारी जो कोशिश है वो आपको प्राइस एंड एक्शन किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है वो सिखाने की कोशिश है दोस्तों। देख लेते हैं अब इस हफ्ते का गोल्ड का आउटलुक क्या है। जो मेरे दोस्त गोल्ड को ट्रेड करते हैं, हमने पिछली बार बोला था बढ़िया बुलिश सेंटीमेंट्स हैं, अच्छा बेहतरीन जो है मार्केट में गोल्ड ने पिछले हफ्ते अपना कारोबार किया, और 2.5% लगभग 2.51% के इंक्रीज के साथ पिछले हफ्ते क्लोज दिया है गोल्ड ने। ये डॉलर बेस्ड जो है चार्ट आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, क्योंकि यही वो चार्ट है जो हम अपने इंटरनेशनल ऑडियंस जो हमारे ब्लॉग पोस्ट को पढ़ती है उनके लिए भी हम अपने वेबसाइट पे देते हैं। आपको जस्ट जो है इसको MCX के ऊपर कन्वर्ट करना होगा। ये सारा का सारा फॉर्मेशन जो है ना ये आपको सेम मिलेगा, जस्ट जो है वहां पे जो रेट्स हैं अकॉर्डिंगली आपको उसको अपने इंटरप्रेट करना होगा इसके हिसाब से। यहाँ पे जो है वो डॉलर्स के भाव के हिसाब से आपके सामने ये इंटरप्रिटेशन, आपके सामने ये एनालिसिस आ रहा है। सेंटिमेंट देखिए अभी भी बुलिश है, बेहतरीन है, और ट्रेंड एकदम बुलिश है। बाई साइड पे ही रहना
है गोल्ड को लेकर के। सपोर्ट एरियाज जो हैं जो यहां दे रखे हैं उनके आसपास आए तो बाई साइड की पोजीशन बनानी है, और रेजिस्टेंसेस एरियाज को जब भी ये ब्रीच करता है फिर वहां पे फिर आपको लॉन्ग साइड पे आ जाना है। और अगर आपकी सपोर्ट साइड पे पोजीशन बनी है और रिस्क एंड रिवार्ड फेवर कर रहा है तो रेजिस्टेंस के आसपास आकर के अपनी प्रॉफिट बुकिंग्स को भी जो है करना है। सपोर्ट एरियाज क्या रहेंगे, $2748, 2716, फिर 2691 और 2660, ये वो डॉलर जोन्स हैं जहां पे कि आपको सपोर्ट एरियाज को ऑब्जर्व करना है। और रेजिस्टेंस एरियाज रहेंगे $2785 के ऊपर पहला रेजिस्टेंस आएगा, और दूसरा रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 2872 के ऊपर। अपने लाइफ हाइस के आसपास जो है चल रहा है डॉलर, और ये आप मानिए कि बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट है, जो कि डॉलर बोल रहा हूं मैं, गोल्ड अपने लाइफ हाइस के आसपास जो ये गोल्ड चल रहा है, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट है जिसको कि आपको ट्रेडिंग बिजनेस में एनकेश करना चाहिए। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं हमेशा कहता हूं आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 20% एक्सपोजर जो है, 15 से 20% का एक्सपोजर एटलीस्ट जो है गोल्ड में होना चाहिए। ये एक आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को हेज देता है, और बाकी का तो इक्विटी में ही रहना चाहिए। इसके लिए तो मैं कोई और सेकंड थॉट अपने दिमाग में लेके चलता ही नहीं। तो ये गोल्ड का जो है आपके सामने इस हफ्ते का आउटलुक आ गया है। आप देख लेते हैं सिल्वर इस हफ्ते क्या कर रहा है। देखिए सिल्वर ने पिछले हफ्ते एक डोजी कैंडल बनाया था, हमने एक इनडिसाइसिव उसको टेरिटरी के अंदर रखा था, उसी हिसाब से इनडिसाइसिव तरीके से इस बार की हफ्ते की क्लोजिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिली है, जहां गोल्ड ने 2.5% का जो है जंप ले लिया। वहां पे पॉजिटिवली जरूर बंद हुआ है सिल्वर 0.64% के अप मूव के साथ, लेकिन कोई बहुत ही डिसाइसिव क्लोजिंग जरूर नहीं दी है। लेकिन पॉजिटिव क्या है यहां पे, देखिए पहली चीज पॉजिटिव क्या है कि इसने इस हफ्ते जो हैंडओवर दिया है वो बेटर दिया है एज कंपेयर टू लास्ट हफ्ते के। हायर हाई और हायर लोज बनाए इस कैंडल के अंदर, ये एक पॉजिटिव साइन है, इसको आपको ध्यान रखना है। बेस फॉर्मेशन अभी भी जो है शो कर रहा है एक पॉजिटिव बायस के साथ। एक नया अप ट्रेंड चैनल हमने इस बार फाइंड किया है, वो आपको दिख रहा है, दोनों ब्लैक लाइन जो ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, उस चैनल के सपोर्ट यानी कि लोअर बैंड के आसपास है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहां पे कि आप एक पॉजिटिव बाइस के साथ इसको नियर सपोर्ट एरियाज पे जो है बाई करके चल सकते हैं। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा कॉशियसली, इतना सॉलिड जो है बुलिश ट्रेंड सिग्नल जो है नहीं आ रहा है, बट हाँ इसको शॉर्ट करने का भी नहीं सोचना चाहिए। हैंडओवर जैसा कि हमने यहां लिख रखा है, बेटर विद हायर हाइज एंड हायर लो कैंडल फॉर्मेशन, बेहतरीन है। और जहां पे भी रेजिस्टेंस लेवल्स हमने दे रखे हैं उनके आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करके चलना है। और रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर अपना जो है, क्योंकि फिर वो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाने के बाद जो रेजिस्टेंस लेवल है वो सपोर्ट बन जाएगा, वहां पे फिर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है सिल्वर में। तो पॉजिटिव बायस के साथ आप सिल्वर में आपको जाना है। न्यूट्रल बायस जो लास्ट वीक तक था उसको आपको एक स्टेप आगे लेके जाना है, अपने आपको जो है लॉन्ग साइड पर ट्रेड करने के मौके ढूंढने हैं। सपोर्ट एरियाज क्या रहेंगे, डॉलर के ऊपर है, ये भी सिल्वर का रेट आपको MCX में रुपीज में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30.37 पे पहला सपोर्ट है, $30.03 के ऊपर दूसरा, 29.65 के ऊपर तीसरा, और 29.07 के ऊपर चौथा सपोर्ट आपको सिल्वर के ऊपर देखने को मिलेगा। रुकावट आने के जो संकेत हैं वो है 31.08 के ऊपर पहला, और 33.79 पे दूसरा, 34.87 पे तीसरा, और 35.20 के ऊपर फोर्थ रेजिस्टेंस सपोर्ट है। अब ये प्रेशर जो दिखा रहा है ना, ये प्रेशर दिखा रहा है इवनिंग स्टार, ये जो बियरिश सिग्नल जो जनरेट हुआ था कुछ समय पहले, उसकी वजह से एक बार ये जो इवनिंग स्टार के फॉर्मेशन की जो टेल है इसके ऊपर अगर एक बार चला गया, यानी कि लाइफ हाइज के ऊपर एक बार चला गया, तो एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आपको जो है सिल्वर के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक ये नहीं जाता है, खास तौर पे अगर मैं कहूं यहां पे आपको 33.79 के ऊपर जब जाएगा तब आपको एक डिसाइसिव मोमेंटम, जैसा कि अभी आप गोल्ड में देख पा रहे हैं ना लाइफ हाइज के आसपास, तब वो चीज आपको सिल्वर में भी विजिबल होने लगेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, क्रूड ऑयल। देखिए क्रूड ऑयल ने हमारे को काफी बेहतरीन तरीके से जो है ट्रेड के मौके दिए हैं। पिछले हफ्ते ही मैंने आपको जब ये शेयर किया था चार्ट, तो ग्रेवस्टोन डोजी का कैंडल फॉर्मेशन यहां पे हमें होता हुआ दिखाई दिया था, बियरिश सिग्नल था, और जिसके चलते क्रूड ने 3.62% का लॉस दिखाया है, और इस बार जो क्लोजिंग दी है $74.53 के ऊपर दी है। आपको फिर इसको MCX के रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहां पे डॉलर के रेट्स के हिसाब से मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं। अब जो है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो गया है दोस्तों। अब देखिए साइड में आपको मैंने एक और इंडिकेशन दे रखा है, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। पहला फॉर्मेशन बेरिश आया ग्रेवस्टोन डोजी, उसके बाद अब 3 कैंडल्स के इस हफ्ते की जो कैंडल है उसने एक बेरिश कैंडल बनाई। तो अब 3 कैंडल का एक टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। ये अभी हमने पिछले कुछ समय पहले सिल्वर के ऊपर बनते हुए देखा था, और वहां से आपने देखा कि सिल्वर में कितनी भयंकर गिरावट आई। वहां से वो एक बेस फॉर्मेशन करके ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट तब तक तो ट्रेडर ने पैसा बना लिया, राइट।
क्रूड ऑयल में भी वही सेम फॉर्मेशन इस हफ्ते हुई है, इसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। अब आपको करना क्या है, क्रूड ऑयल के अंदर आपको बेयरिश साइड पे रहना है, यानी कि शॉर्ट साइड पे रहना है, रेजिस्टेंस के पास आने पे शॉर्ट करना है, और सपोर्ट एरियाज को जब वो ब्रीच करता है, नीचे जाता है, जब उसको रेजिस्टेंस लेवल बना लेता है, तो फिर वहां पे दोबारा से उसको शॉर्ट करने की तरफ ही देखना है। देख लेते हैं कौन से लेवल्स जो हैं यहां पे आपको ऑब्जर्वेशन में रखने हैं। सपोर्ट एरिया, सबसे पहला जो सपोर्ट एरिया आ रहा है वो $74 के ऊपर आ रहा है, फिर उसके बाद 73.43, फिर उसका तीसरा जो सपोर्ट एरिया वो कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, यहां पे आते ही आपको जो है कॉशियस हो जाना है 66.47, राइट। ये सपोर्ट एरियाज में जब जब आता है तो अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशंस को आपको बुक करना है, इनके नीचे जाता है तो दोबारा से अपनी शॉर्ट साइड पोजीशन बनानी है। रेजिस्टेंस एरियाज कौन से रहेंगे, 74.95 का सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया है, फिर उसके बाद $76.30 का रेजिस्टेंस एरिया होगा, तीसरा रेजिस्टेंस एरिया होगा $77.82 का, और चौथा रेजिस्टेंस एरिया होगा $80.78 का। जब भी इन रेजिस्टेंस एरियाज के पास आए आपको जो है अपने लिए पोजीशन बनानी है शॉर्ट साइड की, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 जरूर से जरूर होना चाहिए। यह है हमारा वीकली आउटलुक क्रूड ऑयल के ऊपर, हम इस पे बेयरिश है, राइट। नेक्स्ट क्या है, बिटकॉइन। जी हां, टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द वर्ल्ड, टॉक ऑफ द यूनिवर्स। बिटकॉइन का आउटलुक क्या कहता है, हम कह रहे हैं उसको अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में बने रहना है, और इस बार एक नए हाइज जो है बिटकॉइन ने बना दिए हैं, 1,09,356 के, राइट। हायर हाइज बनते चले जा रहे हैं, शॉर्ट करने की गलती एकदम नहीं करनी है, और वीकली क्लोज जो है अब देने की कोशिश ये कर रहा है अपने रीसेंट हाइज के ऊपर, और आने वाले समय में वो भी हो ही जाएगा दोस्तों, जैसा कि हम हर बार आपसे बोल रहे हैं, राइट। सेंटीमेंट जो है अप ट्रेंड इंटैक्ट है, लुकिंग फॉर ब्रेकआउट अबव लाइफ हाइज के ऊपर जा तो चुका है, मतलब एक कैंडल क्लोज भी मिल जाए तो फिर वो एक और भी स्ट्रॉन्ग जो है कन्विक्शन वाला जो है जोन हो जाएगा कि हाँ भाई अब नए ब्लू स्काई जोन में हमारा ये बिटकॉइन आ चुका है। अब इसको हम हमेशा कहते हैं कि भाई शॉर्ट साइड पे नहीं जाइए, इसको आपको जो है लॉन्ग करने की तरफ देखना चाहिए। सपोर्ट एरियाज जो है आपके सामने उसके लिए रहेंगे $97,490, उसके बाद है $93,650, और लास्ट जो सपोर्ट एरिया है अगले हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं $87,549 का, और रुकावट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है उसका लाइफ हाई $109,356 का, राइट। मतलब ये अपने आप से आपको इंडिकेशन दे रहा है कि बिटकॉइन के अंदर कितनी जबरदस्त स्ट्रेंथ है। यहां पे आपको अपने आप को लॉन्ग साइड पे ही रखना है, नियर सपोर्ट एरियाज इसको आपको एक्यूमुलेट करना है, और रेजिस्टेंस एरियाज के पास जिनको ट्रेड करना ही करना है वो उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जिनको अपने लिए 5% एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो का इसमें बनाना है वो धीरे धीरे सपोर्ट एरियाज के पास इसको एक्यूमुलेट करते चलें। ये हमारा आपको संदेश है मार्केट शाला की तरफ से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, ट्रेडोमीटर। देख लीजिए भाई, ट्रेडोमीटर आ गया 25 तारीख का, हमारा 12 फरवरी 2023 से चलने वाला ये कारवां अब पहुंच चुका है। टोटल ट्रेड्स हो गए 88, टू बिग फैट लेडीज। हाउस ही देखा होगा आपने, वहां पे इसको 88 को यही बोला जाता है। टारगेट अभी तक हमारे 30 हिट हुए हैं, और स्टॉप लॉसेस हमारे 51 हिट हुए हैं। इन प्रोसेस जो चलने वाले ट्रेड्स हैं वो 7 हैं। सक्सेस रेट मात्र जो है 37% है। आप कहेंगे भाई इतनी अंडर परफॉर्मेंस अगर है तो क्यों करें ट्रेडिंग, रीजन उसका नीचे आपके सामने है। देखिए, अगर 12 फरवरी 2023 से आप निफ्टी को कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ मिली है, जो पिछले हफ्ते 15.67 थी, इस हफ्ते जो है वो 15.34% रह गई, थोड़ा गिरा है मार्केट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर खाली निफ्टी को वहां पे आपने खरीद के रख दिया और आज की डेट में अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निफ्टी इंडेक्स के ऊपर देखें तो आपको जो है रिटर्न मिलेगा कितना, पिछले हफ्ते तक 29.2% था, और अब जो है वो जाकर के थोड़ा सा कम होकर के 29.30% हो गया है, राइट। लेकिन अगर ट्रेडिंग बिजनेस आपको आता है, आपको प्राइस एंड एक्शन आता है, आपको ट्रेड करना आता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, किस तरीके से स्टॉप लॉसेस को ट्रेड करना है, किस तरीके से मार्केट के हिसाब से अपने 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 रिस्क एंड रिवॉर्ड को डिक्रीज करते, मतलब लॉसेस को छोटा करते चले जाना, अगर ये सब आता है तो कहानी और भी बेहतरीन हो सकती है। अगर ये सब नहीं भी आता है और हमने जो आपको लेवल्स दे रखे हैं, आंख बंद करके वहां पे एंट्री और आंख बंद करके वहां पे एग्जिट, चाहे स्टॉप लॉस हो चाहे प्रॉफिट टेकिंग हो, तो भी क्या सामने निकल के आ रहा है वो आपके सामने है। CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर 12 फरवरी 2023 से जो ऊपर ट्रेड्स दे रखे हैं, जो हमने अभी समरी आपको बताई, उनके हिसाब से जो पिछले हफ्ते 202.87 का प्रॉफिट चल रहा था एनुअली जो है CAGR, वो थोड़ा डिक्रीज होकर के 202.04 पे आया है, राइट। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट आप सोचो, साल में 200% के ऊपर रिटर्न, इज इट पॉसिबल?
हाँ, मतलब ये आपको दिखा रहा है कि बिजनेस की तरीके से अगर ट्रेडिंग किया जाए तो ट्रेडिंग एक बेहतरीन जो है आपको रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, यानी कि खाली जो है अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, सीएजीआर कैसे निकलता है भाई, 2 साल का सीएजी, 2 साल में आपने अगर 385.90 अगर बनाया है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका सीएजीआर निकल जाएगा। सिमिलरली जब 3 साल हो जाएंगे तो 3 से करेंगे, 4 साल हो जाएंगे 4 से करेंगे, राइट। तो आरओआई जो है तब से लेकर अभी तक जो है, पिछले हफ्ते जो हमारी दिखाई दे रही थी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो दिखाई दे रही थी 387.49% के ऊपर, और अब वो जाके खड़ी हो गई है 385.90, यानी कि थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। मार्केट्स डाउन जा रहे हैं। ज्यादातर हमारे जो आइडियाज जो हम शेयर करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लॉन्ग साइड के होते हैं। जब लॉन्ग साइड के आइडियाज हैं, वहां पे थोड़ा सा जो है, जब स्टॉप लॉसेज, जब मार्केट थोड़ा डाउन जाता है तो स्टॉप लॉसेज भी हिट होते हैं, और स्टॉप लॉसेज लेकर के बाहर निकलना ही एक सॉल्यूशन होता है उस टाइम पे। तो अगर ओवरऑल देखें, ओवरऑल इंपैक्ट जो है बेहतरीन दिख रहा है, और बेहतरीन सीएजीआर और आरओआई रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको देख करके आप लालच में आ जाएं, आपको जो इसके पीछे का साइंस समझना होगा। उसके लिए आपको मार्केट शाला के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। मार्केट शाला के डेली मार्केट एनालिसिस को देखना होगा, उसमें जो ट्रेड आइडियाज हम शेयर करते हैं किस तरीके से आते हैं, क्या लॉजिक होता है, वो समझना होगा। वीकली आपने अभी देखा, हमने लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड आइडियाज दिया आपको, ठीक है, उनको समझना होगा। फिर उसके बाद आपको खुद से अपना एनालिसिस करके खुद डिसीजन मेकिंग करना होगा। ये हमारा जो है प्रयास है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस जो है कभी भी फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती है, और हमेशा जो है एक जेन्युइन रिटर्न्स को टारगेट करना। हमारा जो जेन्युइन रिटर्न टारगेट है, मैं आपको बताता हूं, हम जो है महीने का 4% टारगेट करते हैं, 12 महीने का 48%, राइट। अगर 48% वो टारगेट को जो है टारगेट लेकर के चलते हुए आपको जो है 200 प्लस के जो है एनुअल रिटर्न्स मिल जा रहे हैं, उसको सहर्ष जो है स्वीकार कर लीजिए। लेकिन एक्सपेक्टेशन मत लगाइए कि हर बार ये 200% का सीएजीआर ही बना रहेगा। अगर साल में 48% का सीएजीआर ट्रेडिंग से आप ले रहे हैं, यू आर द किंग ऑफ द मार्केट, राइट। सिमिलरली अगर आप इन्वेस्टिंग के अंदर 18 से 20% का सीएजीआर ले रहे हैं, आपसे बड़ा राजा कोई हो ही नहीं सकता साहब, ठीक है। तो जेन्युइन रिटर्न्स को आपको फॉलो करना है, टारगेट करना है, और उसके बाद मार्केट जो दे दे उसको सहर्ष जो है स्वीकार करना है। तो ये था हमारा ट्रेडोमीटर इस हफ्ते का दोस्तों, और ये आपके सामने जो अब दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है भाई, हमने फिनडोज आपके साथ शेयर किया था। इस बार जो है हमारा फिनडोज, यानी कि जो हमारा ब्लॉग था, जो हमारी वेबसाइट markshala.com के ऊपर आपके लिए इस वेडनेसडे आया था, वो था ट्रंप मीम कॉइन के ऊपर। डॉलर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डॉलर ट्रंप। ये क्या है, क्या बोल रहा है ये, क्यों मार्केट के अंदर आते ही इसने इतनी उथल पुथल मचा दी, और रिटेल इन्वेस्टर को क्या अप्रोच रखना चाहिए। देखिए, हर चीज में, हर सेगमेंट के अंदर अच्छा और बुरा होता है, राइट। आपको दोनों चीजों का अगर आभास नहीं होगा तो आपके लिए वो डगर जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हमेशा हमारी कोशिश होती है, मिड वीक का जो हमारा ये ब्लॉग पोस्ट है, इसके ऊपर आपके साथ हर तरीके की जो सेगमेंट है क्रिप्टो करेंसीज की, उनको आपके साथ शेयर करें, उस पर हमारा व्यू हम आपको बताएं। किन चीजों से आपको जो है सतर्क रहना चाहिए वो हम आपको बताएं, और किन चीजों पे आपको एग्रेसिव होकर के आगे बढ़ना चाहिए वो भी हम आपको बताएं। तो उसके चलते हमने अपना नया ब्लॉग जो है इस मिड वीक वेडनेसडे को लिखा है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जरूर जाइए, उसे पढ़िए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ये उपलब्ध है। ब्लॉग का नाम आपके सामने आ ही रहा है, ट्रंप मीम कॉइन, अ शॉकिंग गैम्बल और व्हाट। अब इस सवाल का जवाब अगर आपको चाहिए तो हमारे ब्लॉग को आपको पढ़ना होगा, और फिर उसके बाद आपकी कोई क्वेरी हो, चाहे इस वीडियो के ऊपर चाहे उस ब्लॉग के ऊपर, कमेंट करिए। हम डेफिनेटली, हम और हमारी टीम आपके साथ जुड़ेगी, और आपको उस सॉल्यूशन को देने में हमें बहुत ही खुशी होगी। तो ब्लॉग पोस्ट आपको पढ़ना है दोस्तों। ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली मार्केट रैपअप, जिसके अंदर की हमने डिफरेंट सेगमेंट्स के ट्रेडिंग आइडियाज, प्रोबेबिलिटीज को शेयर किया। मार्केट क्या किस तरीके से परफॉर्म किया वो हमने आपको बताया, और किस तरीके से उसके परफॉर्म करने की संभावना है वो हमने आपको बताया। मैं हमेशा कहता हूं कि नॉलेज का कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे, और मार्केट शाला वही एक प्रयास है जहां पे हम एक नॉलेज शेयरिंग आपके साथ कर रहे हैं। और सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मार्केट शाला को ज्वाइन करिए। और मार्केट शाला के फाइनेंशियल सर्विसेज को ज्वाइन करना है, एक एक्सपर्ट हैंड होल्डिंग जो कि 2005 से चली आ रही है, उसको ज्वाइन करना है, तो हमारे डिटेल्स आपके सामने दे रखे हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें जो है दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेंगे, और आपको एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टिंग, प्रोटेक्शन एंड हेल्प से रिलेटेड देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला, जुड़े रहिए, देखते रहिए। मार्केट शाला के साथ जो है आपको फिनडोज नॉलेज बूस्टर मिलता रहेगा, और सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे मार्केट शैलियन जो ये हमारी कम्युनिटी है, इसको आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करिए। स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। बाय बाय।